हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम अपने लास्ट लेक्चर में कंसंट्रेशन को डिस्कस कर रहे थे कि किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को कैसे फाइंड आउट करें। ठीक है, तो आज हमारे पास नेक्स्ट है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन का मतलब क्या होगा? जैसे हमारे पास था परसेंट। ठीक है, सेंट का मतलब क्या होता है? 100। कि हमारे पास जो टोटल है वो कितना होता है? वो 100 होता है। हमने जो वैल्यू निकालनी है वो किस में से निकालते हैं? 100 में से निकालते हैं। तो अब उसी तरीके से हमारे पास क्या है? मिलियन। मिलियन का मतलब क्या होता है? 10 लाख। कि 10 लाख में से कितना सोल्यूट और सोलवेंट है, मतलब जो टोटल वैल्यू होगी ना, जो टोटल कंसंट्रेशन है वो कितनी होगी? 10⁻⁶ हो गई। तो उस 10⁻⁶ के अंदर सोल्यूट या सोलवेंट की अमाउंट कितनी होगी? वो क्या कहलाएगा? पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, अब जो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या लिख देते हैं? पीपीएम। पी फॉर पार्ट्स, पी फॉर पर और एम फॉर मिलियन, 10 लाख में से। जनरली इसका यूज हम कब करते हैं? जब हमारे पास सोल्यूट की अमाउंट बहुत ही कम होती है। ठीक है, सोल्यूट की अमाउंट जो होगी वो बहुत कम होगी, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पीपीएम का यूज करेंगे। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं क्या लिख सकता हूं इसका? पीपीएम का पीपीएम इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। वॉल्यूम भी हो सकती है, ठीक है, इंटू 10⁻⁶। परसेंट होता तो 100 हो जाता, अब मिलियन है तो 10⁻⁶ हो गया। इसी तरीके से हम यूज करते हैं पार्ट्स पर बिलियन। बिलियन का मतलब क्या होता है? 100 करोड़ में से। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। 100 करोड़ में से है, इसका मतलब क्या हो गया? 10⁻⁹ ये आ गया हमारे पास पीपीपी, पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन। जनरली किसके लिए यूज करेंगे? फॉर वेरी वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्लियर है? अब हम बात करते हैं न्यूमेरिकल्स की। अब जो हमने लास्ट में परसेंटेज किया था, तो परसेंटेज के ऊपर न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व करेंगे, और जो आज हमने डिस्कस किया पीपीएम या फिर पीपीबी, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स को कैसे सोल्व करेंगे। बिल्कुल इजी से न्यूमेरिकल है। तो हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है? हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, सॉल्यूशन में कौन है? 40 ग्राम कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट मतलब NaCl है, ठीक है। 40 ग्राम कॉमन साल्ट है इन 320 ग्राम ऑफ वाटर। 320 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। मैंने 40 ग्राम कॉमन साल्ट को डिसोल्व कर दिया 320 ग्राम ऑफ वाटर में। कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूट एंड मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोलवेंट। तो हमने क्या निकालना है? W बाय W परसेंट ऑफ सोल्यूट। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? बिल्कुल सिंपल सा है, जिसका निकालना है उसके मास को आप ऊपर रखोगे, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास। टोटल मास का मतलब मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब मास ऑफ सोल्यूट कितना है हमारे पास? 40 ग्राम है। टोटल मास कितना हो गया? दोनों को आप ऐड कर दोगे और मल्टीप्लाई 100। तो कितना आ जाएगा यहां से? 40 डिवाइड बाय 360 इंटू 100। आप इसको सोल्व करेंगे और कितना आ जाएगा ये? 100/9, 11.1% अप्रोक्सीमेट। तो जो कंसंट्रेशन आएगी वो सोल्यूट की क्या हो जाएगी? ये आ गया। अब जो नेक्स्ट पूछा है परसेंटेज वेट बाय वेट परसेंटेज ऑफ सोलवेंट। तो सोलवेंट का कैसे निकालोगे? सिंपल सा ऊपर क्या रखूंगा? मास ऑफ सोलवेंट डिवाइड बाय टोटल मास इनटू 100। या फिर एक दूसरा इजी तरीका भी है, क्योंकि अब मुझे पता है कि परसेंट का मतलब क्या होता है? 100 में से, है ना, टोटल 100 में से। अब 100 में से जो सोल्यूट है वो 11.1 आ गया, तो सोलवेंट कितना होगा? 100 में से माइनस कर दूंगा। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी सोल्व कर सकते हो। ये कितना आ जाएगा? 88.9%। ये परसेंटेज किसकी आ जाएगी मेरे पास? सोलवेंट की परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपल सा हमने ये सोल्व कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारे पास कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, और उस सॉल्यूशन में
5 ml वाटर है, जबकि 5 ml एल्कोहल है। ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ml एल्कोहल। सेकंड क्वेश्चन ध्यान से देखो, इन 70 ml ऑफ वाटर कैलकुलेट वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ एल्कोहल कह सकते हो, या फिर क्या कह सकते हो, सोल्यूट। क्योंकि जो एल्कोहल है वो यहां पर किसकी तरह बिहेव करेगा, सोल्यूट की तरह है ना। वाटर है यूनिवर्सल सोल्वेंट, और फिर जो एल्कोहल है वो कम अमाउंट में भी है, तो एल्कोहल क्या होगी, सोल्यूट होगा यहाँ पे। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, V बाय V परसेंट ऑफ सोल्यूट। कैसे सोल्व करेंगे इसको, हम ऊपर क्या रखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। तो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अब वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट कितना हो गया, हमारे पास जो एल्कोहल है वो सोल्यूट है 5 ml, डिवाइड बाय, ध्यान रखना नीचे सॉल्यूशन है, और ये वॉल्यूम होगी सोल्यूट की 70 ml ऑफ वाटर। ये कौन हो गया, सोलवेंट हो गया। तो सॉल्यूशन कितना हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा इंटू 100। तो कितना आ जाएगा, 5/75 इंटू 100। और जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से कितना आ जाएगा, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट आंसर आ गया 6.667%। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। नेक्स्ट क्या होगा हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास सेकंड। देखो ध्यान से, ये फर्स्ट सेकंड हो गया। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कहता है, अब हमने जो क्वेश्चन सोल्व करना है वो किसके ऊपर सोल्व करना है, वो हमने सोल्व करना है पार्ट्स पर मिलियन के लिए। और उस क्वेश्चन में क्या गिवन है, ध्यान से देखो। जो क्वेश्चन नंबर थर्ड है हमारा, क्या कहता है, ए सॉल्यूशन विद मास। इस बार हमें सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है, क्वेश्चन को बस ध्यान से पढ़ना है। ए सॉल्यूशन विद मास 1 किलोग्राम contain 3 milligram of solute, contain 3 milligram of solute। ठीक है, कैलकुलेट कंसंट्रेशन इन ppm एंड ppb। हमने जो कंसंट्रेशन निकालनी है वो ppm की टर्म्स में निकालनी है और दूसरी ppb की टर्म्स में निकालनी है। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करोगे, सबसे पहले मुझे जो कंसंट्रेशन निकालनी है ppm की टर्म्स में। अब ppm क्या होता है, अब मुझे सोल्यूट कंसंट्रेशन निकालनी है। अगर नहीं भी गिवन है तो सिंपल सी बात है, आपको सोल्यूट कंसंट्रेशन फाइंड आउट करनी है। तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ppm के लिए 10 है ना, लाख में से, तो 10⁶। अब जो सोल्यूट होगा वो सोल्यूट कितना है, 3 मिलीग्राम। ध्यान रहे कि यूनिट क्या रहनी चाहिए, सेम ही रहनी चाहिए, जबकि मास ऑफ सॉल्यूशन 1 किलोग्राम है। तो आप इस किलोग्राम को भी किस में कन्वर्ट करोगे, मिलीग्राम में, या फिर इस मिलीग्राम को किलोग्राम में। तो 1 किलोग्राम में कितने मिलीग्राम होते हैं, 10⁶ मिलीग्राम। ठीक है, 1 kg इज इक्वल टू 10⁶ मिलीग्राम इंटू 10⁶। ये कैंसिल आउट हो गया, आंसर क्या आ गया, 3 ppm। ये आंसर आ गया, मतलब जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी हो जाएगी, 3 ppm। नेक्स्ट है ppb। अब उसको कैसे सोल्व करूंगा, फिर से भाई सब कुछ, मास ऑफ सोल्यूट 3 मिलीग्राम, मास ऑफ सॉल्यूशन 10⁶ मिलीग्राम। अब ppb है 1 बिलियन में से, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10⁹ और ये यहां से क्या आ जाएगा, 3 इंटू 10⁻³ ppb कंसंट्रेशन।
तो ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई इन टर्म्स ऑफ पीपीएम एंड पीपीवी, है ना। तो जो क्वेश्चंस है बिल्कुल इजी से हैं, बस थोड़ी सी आपकी कंसंट्रेशन चाहिए। अगर उसको ध्यान से रीड करोगे तो क्वेश्चन बहुत इजीली सोल्व हो जाएगा। ठीक है, बाकी हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।